जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में निशा मिश्रा आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी ने 18 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर घोषणा के बाद से जो तहलका मचा हुआ है झारखंड की राजनीति में, वो अलग ही लेवल का है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारे विधायक कम है तो क्या हुआ? कहाँ लिखा है कि जिनके विधायक कम होते हैं वो अपने पार्टी से प्रत्याशी नहीं उतार सकते? बाबूलाल मरांडी ने भी यही कहा। अब बात करें कि एक पक्ष तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा लेकर आएगी, और आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया था कि जिस प्रत्याशी को उतारा जाएगा वो हारने वाला नहीं है, वो अपनी सीट जीत कर ही आएगा। दूसरी ओर अब सबकी नजर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पर है और हेमंत सोरेन के अगले कदम पर है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी सुगबुगाहट सामने नहीं आ रही है, क्योंकि पूरे पार्टी के जो लोग हैं वही शांत हैं। शांत मतलब ऊपर से शांत है, अंदर से नहीं। अंदर में अपनी प्लानिंग पूरी चल रही है कि किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है, किसे मौका देना है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इस बार कोई महिला ही जेएमएम की ओर से जा सकती है राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा में कौन सी महिला जाएगी, किसके नाम पर मोहर लगेगा, ये अभी तक आधिकारिक तौर पर या फिर सुगबुगाहट तेज नहीं हुई है। लेकिन एक नाम जो है जो खुलकर सामने आया है वो है अंजलि सोरेन। जी हाँ, दिवंगत नेता दिशुम गुरु शिबू सोरेन की बेटी अंजलि सोरेन ने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया है कि हाँ, मैंने भाई से बात कर ली है। मतलब घर में उन्होंने पारिवारिक तौर पर बातचीत की है कि उन्हें संसद में जाना है, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, क्योंकि पिता की जगह अगर बेटी को मिले तो क्या खराब है। हालांकि अभी तक सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि इस रेस में सिर्फ अंजलि सोरेन नहीं है, अंजलि सोरेन से भी आगे अगर कोई चल रही है तो वो है कल्पना मुर्मू सोरेन, क्योंकि कल्पना बोलने में तेज तर्रार है, अपने बातों को, अपने राज्य की बातों को आराम से रख सकती हैं। इसके साथ में वसंत सोरेन की पत्नी भी हैं, वो भी रेस में है। तीसरे नंबर पर आ रही हैं अंजलि सोरेन, जो कह सकते हैं अपने पिता की विरासत को आगे लेके जा सकती हैं। वो मयूरभंज की वहां की समस्याओं को अपने यहाँ रख सकती हैं, उड़ीसा की समस्याओं को राज्यसभा में रख सकती हैं। तो कई कारण हैं, लेकिन अंजलि सोरेन ने एक ओर से दिखा दिया है कि मैं तैयार हूं, मैंने मन से ठान लिया है कि मुझे राज्यसभा का ये चुनाव लड़ना है और एक सीट तो कम से कम हमें मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए मौका। और परिवार के तौर पर वो आपसी बातचीत कर लिया। वही अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सुगबुगाहट कई नामों पर है। एक और सीता सोरेन है जो पहले ही दावा कर चुकी है कि अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहेंगे तो मैं जरूर राज्यसभा जाऊंगी। दूसरी ओर जो नाम, एक नया नाम सामने आया है, जहां राज्यसभा में जाने के लिए एक नया नाम आ रहा है। आईआरएस अधिकारी जो है, ऑफिसर जो है निशा उरांव, उनका नाम सामने आ रहा है। देखिए, फिलहाल राजनीति से तो वो जुड़ी नहीं है, लेकिन कई राजनीतिक मुद्दों को, जमीनी स्तर के मुद्दों को, आदिवासियत को साधने का जरूर प्रयास करती हैं। आपको बता दें कि आदिवासियों का फिलहाल जो धर्मांतरण डिलिस्टिंग का मुद्दा है, निशा उरांव उसमें जमकर अपना एक पक्ष रख रही है, एकदम निडर होके। तो ये कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आदिवासी कार्ड राज्यसभा में जरूर खेल सकती है, क्योंकि फिलहाल राज्यसभा, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आदिवासी चेहरा नहीं है। तो ऐसे में किसी आदिवासी चेहरा को मौका देंगे तो झारखंड में आने वाले 2029 का जो चुनाव है उसमें काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोग रूस्ट है, देखिए आदिवासी समाज दो गुट में बटा हुआ है। एक वो जो सरना धर्म की मांग कर रहा, आदिवासी धर्म कॉलम की मांग कर रहा, और दूसरा वो जो खुद को सरना सनातन एक वाले पक्ष में रखा हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लोग खफा है भारतीय जनता पार्टी से, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को बांटने का काम कर रही है, उन आदिवासियों के लिए यहाँ पर एक अच्छी बात होगी कि अगर कोई आदिवासी चेहरा लोकसभा या राज्यसभा में जाता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा झारखंड के आदिवासियों में। बहरहाल अभी तक
ये नहीं पता चल पाया है कि कांग्रेस को मौका देती है जेएमएम या नहीं, या जेएमएम ही अपने किसी एक प्रत्याशी को उतारती। वो प्रत्याशी कौन होगा, कहां से होगा, ये कहना फिलहाल सब कुछ भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बने रहिएगा एचएनएन के साथ में। कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा कि राज्यसभा में कौन कौन से पार्टी से कौन कौन से प्रत्याशी जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा एचएनएन के साथ। नमस्कार, जोहार।